कि भाई कितने ऑब्जेक्शंस आए हैं, उसमें विरोध में कितने हैं, समर्थन में कितने हैं, ये सारा गवर्नमेंट से कुछ मंगवाया नहीं गया, गवर्नमेंट ने भी उसमें दिया नहीं, और यही कहते रहे कि कोर्ट को इख्तियार नहीं है। हम कोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर, तो हम किस पे भरोसा करेंगे। कल बॉम्बे हाई कोर्ट से फैसला गलत है, तो इसके अगेंस्ट में आप लोग क्या करेंगे? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर कुछ और तरीका है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में ही ये चीज़ और चला? आज बगैर किसी से राय लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी हमारे शहर का एक वासी चले जाता है, तो क्या वो फैसले को बदल सकते हैं? मतलब क्योंकि ये क्रेडिट की एक जंग बीच में दिख रही थी। जिन लोगों ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी है वो लोग, वो में से जो है वो अगर खुदा न खास्ता उससे शहर के नाम को कोई नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये फाइनल लाइफलाइन है, ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, तो इत्तेहाद अगर करना है तो मुल्क की सतह पर करना चाहिए, और जो सब एक सोच रखने वाले लोग हैं वो लोगों का इत्तेहाद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुल्क में एक इत्तेहाद चले और हमारा शहर अपनी एक राह अलग चले। तो इसमें मेरा सवाल यह है, क्या उतने ही लोग अगर शहर के नाम के लिए आ गया है, जो आम अवाम आज एक पार्टी को, एक कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रही है, अगर वही लोग औरंगाबाद नाम को प्रेजेंट करते हैं, तो इसका असर कितना हो सकता है? हमारे शहर के जो मोतेबर लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आप जानते हैं, हम एक मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कवरेज, बहुत दिनों से कवरेज कर रहे थे, औरंगाबाद रीनेमिंग केस को लेकर, जिसमें हम लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट में जो अपडेट्स होती थी, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो तारीखों पर जो भी होता था मामला, वो आपके सामने लाने की कोशिश करते थे। इस मामले में जो कल का फैसला आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं थी वो सभी रिजेक्ट कर दी गई है। उसमें एक याचिकाकर्ता हिशाम उस्मानी साहब, जिनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं, उनसे आज हमारी एक खास मुलाकात है और जानने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला किस तरह लिया गया, इस फैसले का क्या असर होगा, और जो मौजूदा दौर में लोकसभा इलेक्शन चालू है, इसका इस फैसले से कितना कनेक्शन है या कितना इसका असर हो सकता है। सर, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। हिशाम उस्मानी साहब, जैसे मैं बताया कि अभी इलेक्शन को 2024 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन है, और उस दौरान ये फैसला आया है कि आपकी याचिका है और आपके साथ जितनी भी याचिका थी सभी रिजेक्ट कर दी गई बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। उस पर थोड़ी तफसीली बात आपसे आज हम जानना चाहते हैं। 7 तारीख को रात में अचानक एक मैसेज हमारे जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट एस काजी साहब के पास आया कि कल सवेरे इसका फैसला सुनाया जाएगा डिसीजन का। ये यूजुअली बोर्ड निकलता है हाई कोर्ट से, उसी उसमें आया ये। बाद में थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो वो मैसेज हमको नजर नहीं आया, थोड़ा सर्च भी किया तब नजर नहीं आया, लेकिन 1 घंटे भर के बाद वापस से वो मैसेज हमको फिर मिला कि मॉर्निंग में मैटर निकलने वाला है, और डिसीजन पे पहले उसमें, मतलब जो सीरियल था उसमें पहले नंबर पे ही हमारा मैटर रखा हुआ था। हम लोगों ने रात में यहाँ से हम लोग मूव कर गए, और सवेरे जब हम लोग कोर्ट पहुंचे तो वहां पे जज साहब आए और दोनों जजेस मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि वी आर रिजेक्टिंग ऑल द पिटिशंस ऑफ औरंगाबाद उस्मानाबाद रीनेमिंग केस फॉर द लैक ऑफ मेरिट। यानी उनके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि मेरिट पे नहीं थे, और इसके जो भी डिटेल्स हैं वो हमने इससे पहले ऊपर डिस्क्राइब किए हुए हैं। वो डिसीजन का हवाला दे रहे थे। उस वक्त तो डिसीजन की कॉपी हमको नहीं मिली, बट शाम तक वो डिसीजन की कॉपी भी हमारे पास, क्योंकि नेट पे अपलोड हो गई थी, तो हम लोगों को मिली, हमने उसको स्टडी किया। उसमें एज सच हमको तो ऐसा कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है कि कोई ठोस रीजन अदालत ने दिया हो कि ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन से प्रोविजन है। जबकि हमारी तरफ से और दीगर याचिकाओं की करता जो थे, उशाला साहब, उन लोगों ने की तरफ से सारे पॉइंट्स रखे गए थे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने पावर्स को एक्सीड करते हुए इलीगली ये शहर का नाम बदला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का भी हमने उसमें हवाला दिया था कि गाइडलाइंस कुछ कहती हैं, गवर्नमेंट ने टोटल उसके अपोजिट एक्ट अपॉन किया है। हमने जो है तो एमएलआरसी एक्ट का, तो एमएलआरसी का उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन उसको भी वो प्रॉपर हमको तो डिफिनेशन समझ नहीं आई वो जो उन्होंने दी है। और उसके बाद में जो बाकी दीगर और भी कई इंसिडेंट्स हुए, जैसे उन्होंने हमारा जो ऑब्जेक्शंस वाला पॉइंट था डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में, कि उन्होंने ऑब्जेक्शन मंगाए और उन्होंने ऑब्जेक्शन कंसिडर नहीं किए, किसी को भी उन्होंने ऑब्जेक्शन के उसमें बुलाया नहीं, नोटिस नहीं दी। एक तो इन्होंने ये भी किया कि डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का और सिटी का, ये दोनों मैटर्स अलग अलग थे, दोनों में केस नंबर अलग अलग थे, उसको उन्होंने क्लब करके एक ही ऑर्डर दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का और सिटी का एक ही ऑर्डर आया है। तो
ये एक यानी काफी डिस्टर्बिंग पॉइंट रहा हमारे लिए। दूसरा जो है तो आपके उसमें जो पॉइंट्स का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोर्ट इसको वो करेगा, मैंने एड्रेस करेगा, वो एड्रेस नहीं किया है कोर्ट ने उसको। और हम लोग काफी डिसमूड हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं। हमको लग रहा था कि कोर्ट हमारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए वो फैसला औरंगाबाद के हक में देगा। खैर अदालत है, अब अदालत को अपने कुछ इख्तियारात मिले हुए हैं, उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये हमारी जो भी एप्लीकेशंस थी उसको डिसअलाउ किया है या उसको जो है तो रिजेक्ट किया है। आगे सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन हमारे सामने खुला है, अब हम उस पर गौर करेंगे। सारे यहाँ के औरंगाबाद की जो भी जिम्मेदार तंजीमें हैं, लोग हैं, उन सब से डिस्कशंस के बाद, चर्चा के बाद ही हम कोई फैसला लेके अपना अगला कदम उठाएंगे। जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके अंदर क्या लिखा गया, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए कि इस बेस पे हम ये रिजेक्ट कर रहे हैं, उस बेस पे रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई भी एक बड़ा पॉइंट है कि जिससे माना जाए कि सही फैसला है? ऐसा तो हमको कोई पॉइंट नजर नहीं आया। उल्टा उसमें स्टार्टिंग में जो है तो शेक्सपियर का रोमियो जूलियट के एक प्ले का फेज दिया हुआ है कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को आप गुलाब के नाम से पुकारें या किसी और नाम से पुकारें, उससे उसकी खुशबू या उसकी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो वो पढ़ने के बाद हमको याद आई कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनाव आयोग की, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर शायरी पढ़ी थी। और पहली बार हुआ था कि मुल्क के डेमोक्रेसी के अंदर इतनी बड़ी जो बेंच होती है वहां से शेर शायरी सुनने में मिल रही है। दूसरी चीज जो है, यही फ्रेज हमको लगता है कि गवर्नमेंट पे भी अप्लाई हो सकता था। जैसे इससे पहले जो 95 में हमको रिलीफ मिला था तो कोर्ट ने यही कहा था कि गवर्नमेंट को कोई और काम नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन में था कि गवर्नमेंट को कोई और काम नहीं है नाम बदलने के बजाय। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी कहा जा सकता था कि भाई तुम अगर गुलाब है, कोर्ट जब औरंगाबाद को गुलाब मान रहा है, वो खूबसूरत मान रहा है, खुशबूदार मान रहा है, तो फिर उसका नाम बदलने की जरूरत क्या है, ये गवर्नमेंट को भी कहा जा सकता था। जैसे बाबरी मस्जिद के फैसले के अंदर जो है तो ये कहा गया कि वहां एक मस्जिद थी, उसको किसी ने गिराया नहीं, मंदिर नीचे होने का हमको कोई प्रमाण नहीं मिलता है, और जिन्होंने इसमें मूर्तियां रखी उन्होंने एक इलीगल काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी उठा के उसको, जिन्होंने उसको ढाया उसी पक्ष को दे दिया गया। उसी तरीके से यहां भी ये कहा जा सकता था कि अगर गुलाब है और उसमें खुशबू है, वो खूबसूरत है, तो इसको बदलने की जरूरत क्या है। गवर्नमेंट तो सिर्फ 5 साल के लिए आती है, गवर्नमेंट का काम होता है कि वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को देखे, वो पॉलिसी डिसीजंस में लोगों की जिंदगी में क्या भलाई की चीजें ला सकती, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ डैम नहीं है, कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कहाँ क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वो उसको पूरा करे, ना कि शहर की या मुल्क की हिस्ट्री को वो बदलते बैठे। आज चीफ मिनिस्टर साहब का मैं एक बयान सुन रहा था, और एक और बात रही कि जिस दिन ये फैसला आया उस दिन चीफ मिनिस्टर यहाँ मौजूद थे। तो ये भी हमको कहीं ना कहीं एक चीजें हैं जो सवाल खड़ा कर रही है हमारे जहन में कि उस दिन चीफ मिनिस्टर का यहाँ मौजूद होना, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, वो तो उसका पूरा माइलेज ले रहे हैं एक तरीके से। हमारा तो कोई कैंडिडेट है नहीं, लेकिन वो उसका माइलेज ले रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं कि हमने ये देखिए संभाजी नगर का नाम रखा और बाला साहेब ठाकरे की सोच को हमने आज पूरा मुकम्मल अमली जामा पहना दिया। जबकि अदालत ये भी एड्रेस नहीं कर पाई कि हमने जो ऑब्जेक्शंस दिए थे लाखों की तादाद में, वो ऑब्जेक्शंस को क्यों नहीं सुना गया, उसके ऊपर कोई हियरिंग क्यों नहीं दी गई। कोर्ट के ऑर्डर में हमको ये भी मिला कि हमको उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने सीरियसली या जिम्मेदार तरीके से एक्ट किया होगा और वो सारी चीजों को उन्होंने अपने ध्यान में लिया होगा या उसको ऑब्जर्व किया होगा या उसके साथ इंसाफ किया होगा। इस किस्म की बातें हमको उसमें देखने को मिली, जबकि हमको उम्मीद थी कि गवर्नमेंट से जो है तो कोर्ट मंगवाता कि भाई कितने ऑब्जेक्शंस आए हैं, उसमें विरोध में कितने हैं, समर्थन में कितने हैं, ये सारा गवर्नमेंट से कुछ मंगवाया नहीं गया, गवर्नमेंट ने भी उसमें दिया नहीं, और यही कहते रहे कि कोर्ट को इख्तियार नहीं है, कोर्ट को इख्तियार नहीं है, कोर्ट को इख्तियार नहीं है। तो फिर अगर कोर्ट को इख्तियार नहीं है तो फिर किसको इख्तियार है? अगर हम कोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर तो हम किस पे भरोसा करेंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी जवाब दिए जाना बाकी। ये जो फैसला लिया गया है सर, आपके द्वारा जो बताया, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक भावनाओं को देखते हुए या फिर एक जो सरकार है अभी मौजूदा 5 साल की, उसके दबाव में फैसला लिया गया है, आपकी बातों से ये चीज समझ में आ रही है।
इसके अलावा क्या है, अभी अगर फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई कोर्ट से फैसला गलत हुआ तो इसके अगेंस्ट में आप लोग क्या करेंगे? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर कुछ और तरीका है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में ही ये चीज और चला सके, कुछ ऐसा है या फिर कोई और कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट ही बचा है ऑप्शन आपके? इसमें दो ऑप्शंस हैं जी। एक तो इसमें ऑप्शन ये है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जा सकता है, लेकिन अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा फिर फाइनल ऑप्शन ये है कि इसको आप डायरेक्ट भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए होते तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको डायरेक्ट करके नीचे ही रिमांड किया होता कि आप नीचे जाएं और बात करें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बात करें, फिर आप वो चीज एक बार हो चुकी है। वो चीज अब, हाँ, इससे पहले भी 95 में ये बात हुई थी। अब हम लोग चूंकि हाई कोर्ट में लड़ चुके हैं, हमारे पास उनका रिजेक्शन ऑर्डर मौजूद है, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां लगने वाली हैं, तो कुछ लोग इलेक्शन में बिजी हैं, कुछ और अभी उसमें कुछ है, तो हम लोग, और हम 90 डेज का टाइम होता है अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हम बैठेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारी जो भी लॉयर्स की टीम है, शहर के जिम्मेदार है, अलग अलग तंजीमें हैं, क्योंकि ये मसला मेरा मतलब ठीक है, इसको मैंने कंटेस्ट किया एक शहर का शहरी होने के नाते, और एक मुझे जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की तरफ से मिली थी कि आप ये केस कंटेस्ट करें, तो मैंने कंटेस्ट किया। लेकिन ये मसला सबका है, ये पूरे शहर में रहने वाले और शहर के बाहर भी रहने वाले, मराठवाड़ा के रहने वाले लोगों का मसला है ये, क्योंकि इसमें मराठवाड़ा के भी अंदर औरंगाबाद का नाम, क्योंकि डिवीजन का नाम था, वो भी इन्वॉल्व है। तो हम लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों से चर्चा करके एक मुत्तफिका राय बनाएंगे, और राय बना के फिर अगला जो भी स्टेप है वो उठाया जाएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई स्टेप कोई उठा ले और उसके बाद उसमें खुदा ना खास्ता कुछ भी अगर ऊंच नीच होती है तो इसमें खमियाजा सारे शहर को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जैसा कि आपके केस के बाद दो जो याचिकाएं थी, उसके बाद बहुत सारे और भी औरंगाबाद डिवीजन को लेकर याचिकाएं एकदम से आना चालू हो गई थी। उसी तरह अगर कोई गड़बड़ में आज बगैर किसी से राय लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी हमारे शहर का एक वासी चले जाता है, तो क्या वो फैसले को बदल सकते हैं? मतलब क्योंकि ये क्रेडिट की एक जंग बीच में दिख रही थी, बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया था कि मैंने किया, मैं कोर्ट गया, मैंने ये फैसला बदलाया, मैंने डिवीजन का नाम ये किया, ये चीजें बहुत आई थी सामने। अगर वैसा अगर होता है तो केस क्या बिगड़ सकता है? ये सबसे पहले भी जब ये मसला उठा 2022 में, तो उस वक्त हमारे एक बुजुर्ग हैं मुश्ताक साहब, उनका ये था कि 95 में उन्होंने एक केस लड़ा था और ये बात सामने आई थी कि उनको पहले जाने दिया जाए। तो हम लोग उस वक्त रुक गए, हमने उनको आगे जाने दिया, हम सेकंड याचिकाकर्ता बने, लेकिन एक दूसरे के याचिकाओं को हमने कंसिडर करते हुए हम उसमें दाखिल हुए। और एक बात एक ये भी है कि जो याचिकाकर्ताएं जो है, मुझे लगता है हम रुक जाएंगे, अजान पॉज कर दो उसमें। जी सर, अजान खत्म हो चुकी है। जैसा आप बता रहे थे कि इसमें किस तरीके से जाना चाहिए, या फिर जो याचिकाओं की बात हो रही थी याचिकाकर्ता, इसमें एक बात ये भी है कि जिन लोगों ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी उन लोगों में से ही कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अब, क्योंकि अभी अगर कोई नया बंदा जाएगा तो लीगली उसको सुप्रीम कोर्ट से एंटरटेन नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जिन लोगों ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी है वो लोग, वो में से जो है वो जा सकते हैं अपील में। तो हमने ये फैसला हमारे खिलाफ आया है हाई कोर्ट में, अब हम अपील में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो अगर कोई भी फर्द, चाहे मैं या कोई और, अगर कोई गड़बड़ में जाता है और यहाँ की जो लोकल जो सारी हमारी तंजीमें हैं या जिम्मेदार हैं उनसे बिना पूछे, चाहे तामीर नाम खालिफ कमेटी के जो हमारे हलीम अशर साहब की थी, खालिद भाई, ये लोग सब उसमें थे, ये सबसे कंसिडर हो, नुमाइंदा कौंसिल हो या आपके बाकी भी दीगर तंजीमें हैं सारी, और कुछ शहर के मोतबर हजरात हैं, जिम्मेदार हैं, तो सदीक भाई, ये सभी उस वक्त भी हमारे साथ राय मशवरे में हर वक्त सब शामिल रहे। तो सबसे मशवरा करके ही जाना चाहिए। अगर इसके बिना कोई जाता है और अगर खुदा ना खास्ता उससे शहर के नाम को कोई नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये फाइनल लाइफलाइन है, ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, और अगर कुछ खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार वो शख्स होगा और वो औरंगाबाद के खिलाफ ऐसा कोई काम करेगा, ये समझा जाएगा। सर, इसके अलावा भी जो हमारे पास पॉलिटिक्स जिस तरह से हो रही है,
जैसा एक इत्तेहाद की बात हमारे पास से चलती है काफी, आपका बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है, उसको किस तरह देखते हैं कि इत्तेहाद एक उस पे आ जाए, ये चीज कहाँ तक सही हो रही है हमारे मुल्क के लिए और हमारे शहर के लिए? ये इलेक्शन जो इस वक्त हो रहे हैं ये मुल्क की सतह पे हो रहे हैं, ये दिल्ली के कुर्सी के लिए हो रहे हैं। चाहे मुस्लिम समाज की बात हो या दलित समाज की बात हो या हिंदू समाज की बात हो या और किसी समाज की बात हो, इस वक्त परेशान करंट बीजेपी सरकार से या केंद्र की सरकार से सब हैं। हमको सबको मिलके कोशिश ये करनी चाहिए कि इस सरकार को हटाया जाए, क्योंकि किसान परेशान है, मुसलमान परेशान है, देश का जवान परेशान है और जो बेरोजगार युवा है वो परेशान है, घर में बैठी हुई माँ बहनें परेशान है क्योंकि उनके बजट हिल गए हैं घरों के। तो इत्तेहाद अगर करना है तो मुल्क की सतह पर करना चाहिए और जो सब एक सोच रखने वाले लोग हैं वो लोगों का इत्तेहाद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुल्क में एक इत्तेहाद चले और हमारा शहर अपनी एक राह अलग चले। अच्छा, अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम मानते हैं कि हम अगर एज अ मुस्लिम कम्युनिटी भी हम सोचें, क्योंकि हर कम्युनिटी अपना रोल अदा कर रही है, मराठा समाज अपने हिसाब से वोट कर रहा है, वो वोट एक ही तरफ जा रहा है, दलित समाज अपने हिसाब से सोच रहा है, वो भी वोट एक ही तरफ जा रहा है, सब जा रहे हैं एक ही तरफ है, लेकिन हर एक का अपना अपना एम्बिशन है। किसान अपनी वजह से वोट कर रहा है, उसकी कुछ अड़चने हैं, लेडीज जो है, महिलाएं जो है, गृहिणी, वो अपने हिसाब से वोट कर रही है, उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, युवा वर्ग अपने हिसाब से वोट कर रहा है, उनको बेरोजगारी की समस्या है, जो हमारा दलित समाज है उनको अपने हिसाब से कुछ समस्याएं हैं। जहां सब एक ही डायरेक्शन में है, हर एक कम्युनिटी की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, उसकी वजह से वो एक जगह जा रहे हैं, लेकिन हर कम्युनिटी एक लाइन को फॉलो कर रही है। तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे तो हमारा इत्तेहाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही जगह होना चाहिए, तो उसे इत्तेहाद माना जाएगा। ऐसा नहीं हो कि एक शहर में एक इत्तेहाद हो रहा है और आपके यूपी अलग वोट कर रहा है, बिहार अलग वोट कर रहा है, गुजरात अलग वोट कर रहा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बाकी दीगर जितने हमारे पास सूबे हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये सारे स्टेट्स एक इत्तेहाद बता रहे हैं और हमारा शहर एक अलग इत्तेहाद बता रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हर फर्द की फिक्र होनी चाहिए, हर मुसलमान की इस मुल्क में रहने वाले, और आलमी सतह पर भी हमको फिक्र होनी चाहिए। तो इत्तेहाद जो हो ये मुल्की सतह पर हो। हमारे जो दिल्ली में बैठे जो उलमा हैं उन्होंने जो कहा है उसको फॉलो करना चाहिए। मैं अपने आप को ये नहीं सोच सकता कि मैं कोई बहुत बड़ा हूं या मैं कोई ऐसी हैसियत रखता हूं, नहीं। जहां बात आएगी कम्युनिटी की तो मैं भी एक आम इंसान हूं और बाकी भी जो दीगर जो भी हमारे यहाँ के मोतबर इंसान लोग हैं वो भी आम लोग हैं। हमको वही फॉलो करना चाहिए जो नेशनल लेवल पे हमको कोई आदेश या जो कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमारे उलमाओं के जरिए मिला है। अच्छा सर, शहर की बात निकलने से मुझे एक और सवाल आया ज़हन में। एक पार्टी की तरफ जो लोगों का, ये ज़्यादातर हमारे मुस्लिम तबके का रुझान है, जो नौजवान तबका है पूरा एक पार्टी की तरफ उसका झुकाव है, एक जज्बाती होकर उस पार्टी को जिताने को, उस कैंडिडेट को जिताने में लोग लगे हुए। तो इसमें मेरा सवाल यह है, क्या उतने ही लोग अगर शहर के नाम के लिए आ गया है, जो आम अवाम आज एक पार्टी को, एक कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रही है, अगर वही लोग औरंगाबाद नाम को प्रेजेंट करते हैं तो इसका असर कितना हो सकता है? आप अभी के फैसले पे कितना हो सकता था, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाते आप तो उस पर कितना फर्क पड़ सकता है? आंदोलन, धरने, मोर्चे का वक्त अब निकल गया है। आंदोलन उसको वापस लाने के लिए अब वो बहुत मुश्किल होगी। वो सारी चीजें जब आनी चाहिए थी, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी आया है कि लोगों ने इसका कोई विरोध नहीं किया, लोगों को ये एक्सेप्टेड है। यानी कोर्ट ने एक तरीके से जो हम याचिका करते हैं उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया है कि सिर्फ हमारा ही विरोध है, बाकी लोगों ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कोर्ट का मानना है। क्योंकि उसमें वो ऑब्जेक्शंस का भी क्लॉज कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। अगर वो आता तो शायद उसमें वो उठता था मुद्दा, लेकिन बाकी भी जो उठना चाहिए थी, जैसी आवाज वैसी आवाज नहीं उठी। मैं उसके लिए लोगों को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। लोगों को प्रॉपर कॉल नहीं हो पाया, हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हम कोर्ट में लड़ रहे थे। अगर हम कोर्ट में भी लड़ते और रास्ते पे भी कुछ हम वो करते तो थोड़ा सा कोर्ट की लड़ाई पे फर्क पड़ सकता था। अब जो है, अब पॉलिटिक्स के बीच में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आम फर्द की तरीके से अपना एक वोट मैं करूंगा, और जो मेरे साथी हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं या जो मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, मानते हैं, वो उनसे भी हमने सबसे यही कहा है कि मुल्की सतह पर देख के हम वोट करें, और जो सारे लोगों के लिए भला हो। इत्तेहाद अगर करना है तो सारी कम्युनिटीज का इत्तेहाद होना चाहिए। सर, कम्युनिटी की बात पे ज्यादा है, हमारे शहर के जो मोतेबर लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं,
किसी के भी तरफ से भी कोई आवाज नहीं उठी है। कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आ गया है, पर किसी के भी तरफ से इस पे नहीं उठाया गया। एक दो कैंडिडेट जो एमपी के इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी तरफ से आवाज उठी है। बाकी जो शहर के जिम्मेदार है, जो बहुत सालों से खुद को प्रेजेंट करते हैं कि सेकुलरिज्म की तरफ से हम चलते, किसी का भी नहीं आया। तो आप वैसे लोगों को किस तरह देखते हैं? क्या हमारे लीडर्स को आगे आना चाहिए इस नाम के लिए? मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत सारे जिम्मेदार जो हैं, अभी हाल ही में मुझे फ़ोन भी आए, कई लोगों के बात भी हुई है। तो इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने की बजाय हम एक औरंगाबाद कर होने का सबूत देके हम लोग अभी एक जगह इंशाल्लाह ये इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद बैठते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अगला कदम क्या होगा। और हर इंसान ने आगे आना चाहिए, सबने इसमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक सिपाही समझकर औरंगाबाद का इसमें जो है तो रोल प्ले करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं वो यही रोल में रहेंगे इंशाल्लाह। सर, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पर आज देखा जा रहा है कि सभी को अपना पद प्यारा हो गया है, सर हर कोई अपनी पोस्ट पे वो कर रहा है। अच्छा सर, इसके अलावा शहर के लोगों को क्या अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना चाहिए इस नाम के, जो नाम तब्दील किया गया, या फिर ये मामला वापस से होगा? आपको क्या लगता है ये चीज, उम्मीद है आपको? कोई भी लड़ाई बिना सैक्रिफाइस या बिना तकलीफों के नहीं जीती जाती। लड़ाई कोई फूलों में रख के खाया जाने वाला पान नहीं है। जब भी कोई मोमेंट होती है उसके लिए कुछ लोगों को अरेस्ट देनी पड़ती है, कुछ लोगों को अपने आप को उसमें निछावर करना पड़ता है, कुछ लोगों को, क्योंकि कोई भी लड़ाई जो है, कोई भी मोमेंट है, वो संघर्ष के बिना कंप्लीट नहीं होती। और अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से जब शिवसेना ने में बाला साहब ठाकरे ने ये कॉल दिया था 1988 में, उसके बाद 35 साल तक शिवसेना ये मुद्दे को लेकर लड़ती रही और फाइनली 35 साल बाद उनको मिला है। तो ये लड़ाई हमको भी लड़नी। उन्होंने कभी भी औरंगाबाद को, शिवसैनिक जो थे वो हमेशा वो नए नाम से उसको पुकारा करते थे। तो हम इतनी जल्दी क्यों हार मान लें? ये मुल्क, ये शहर, ये सब हमारे बुजुर्गों की देन है, उसमें हर समाज के लोग आते हैं। और चाहे उसमें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बात हो या और किसी राजा की और किसी महाराज की बात हो, सभी हमारे बुजुर्ग हैं, सभी हमारे इतिहास का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई इस एजेंडे से कि एक कम्युनिटी का नाम हटा दो, एक कम्युनिटी का इतिहास मिटा दो, जो ये बीजेपी की सरकार या जो शिंदे सरकार या कांग्रेस ने भी उसी उस पर चली गई थी। अनफॉर्चुनेटली बड़ी अफसोस की बात थी कि कांग्रेस भी और राष्ट्रवादी भी, उन्होंने अपना चोला उतार के वो भी उस पर चले गए। तो ये सोच के खिलाफ हर औरंगाबादकर को खड़ा रहना चाहिए। और उन्होंने इसको, मुझे नहीं लगता कि इसको तस्लीम करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने अपनी लड़ाई, अपनी जो जद्दोजहद है वो जारी रखनी चाहिए। ये एक मोमेंट के तौर पे देखा जाना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी में आपके जब नाम, जो मसला आया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देने के लिए, तो कई लोगों ने उसमें शहादत दी थी, कई लोग उसमें अरेस्ट हुए थे, कई मोमेंट चली थी, उसमें कई नेता भी उभर के सामने आए थे। तो एक मोमेंट होना चाहिए। अब ये वक्त इम्तिहान लेता है, ये एक हमारे औरंगाबाद के लोगों का एक इम्तिहान का वक्त है। और इस इम्तिहान में हम कितना औरंगाबाद कर होने का सबूत पेश करते हैं, ये अपने ऊपर है हमारे। सर, तो फिर अगली बार भी हम आपसे इस पे और भी तफसील लेना चाहेंगे। आखिरी में शहर की आवाम को या शहर के यूथ को जो मायूस हो रहे हैं, मेरे पास भी चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये सभी उन्हीं की सरकार है, कोर्ट भी उनकी हो चुकी है, उनको एक शॉर्ट में अच्छा मैसेज आप क्या दें? जो मुस्लिम नौजवान हैं खुसूसी तौर पे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ होता है सब अल्लाह के फैसले से होता है। सरकारें, अदालतें, हमारा ये मानना है कि ये सब अल्लाह के मातहत हैं, ये उसकी कुदरत के अंडर में आती हैं। तो जो हुआ ये गलत हुआ है हमारे हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं शायद अल्लाह की मर्जी रही होगी। अब लेकिन मोमिन कभी मायूस नहीं होता, हमको आगे लड़ने का ऑप्शन खुला है और हम इंशाअल्लाह अज़ीम कोशिश करेंगे अपने सारे जिम्मेदारों के साथ बैठ के कि अगला कदम उठाएं। और ऑप्शन खुला है, ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट है।
फैसला साथ में मिलकर किया जाएगा सबसे, उसके बाद जो भी अगला कदम उठाया जाएगा देखेंगे कि औरंगाबाद का नाम बचा रहे। मायूस होने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, डर जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता कुछ लोग आएंगे, कुछ लीडर आएंगे जो कुछ पार्टियों की चाटुकारिता करते हैं कि अरे अब तो हो गया, अब छोड़ो, मन छोड़ दो, अब वो तो छोड़ने का मामला नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं, दौर आते जाते रहते हैं, हुक्मरान आते जाते रहते हैं, लेकिन लोग, उनकी सोच और मोमेंट बरकरार रहते हैं। जैसे हमने कहा, ये एक तहरीक है, तहरीक खत्म नहीं होती। अगर आप देखेंगे कि दुनिया भर में तहरीकें उठी हैं, तहरीकें लंबी चली हैं, और जो उस तहरीक का हिस्सा बने वो इतिहास में आज उन्होंने अपना नाम सुनहरे हरफों में लिखाया। लेकिन जो डर के भाग गए, उनका आपको इतिहास में कहीं नाम नहीं मिलेगा, या वो कहीं ना कहीं जिसको हम जयचंद कहते हैं इंडियन, उसके अंदर वो उसमें गिने जाते हैं जो भाग गए डर के या मैनेज हो गए। तो हमको मैनेज नहीं होना है, हमको डरना नहीं है, हम हक पर हैं, हम अपने हक की चीज मांग रहे हैं, और इंशाअल्लाह अजीम अदालत में भी जाके हम अपना हक आगे भी मांगेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरे जहन में आया है कि अगर ये सरकार जो चल रही है, जिसने नाम बदली, इस इलेक्शन के बाद ये सरकार बदलकर अगर नई सरकार आती है, जो भी आगे इलेक्शन है, तो क्या वापस से वो सरकार चाहे तो, जैसे जो अब नाम अभी फिक्स हो चुका है, जो कर चुके हैं डॉक्यूमेंटली, उसको वापस से औरंगाबाद करने की पावर रहती है सरकार के पास? 100% पावर होती है। वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो कांग्रेस, एनसीपी जैसी है, जो इंडिया अलायंस की टीमें थी, उन्होंने भी इसमें पूरा रोल निभाया, समर्थन दिया था। तो वो करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ, उन पर दबाव बनाया जा सकता है। आप बिल्कुल जाके उनके कदमों पे गिर जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप अपना डटा रहे कि ठीक है, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इंडिया अलायंस को वोट मिल रहा है, इंडिया भर से जो भी समर्थन मिल रहा है, वो एक बड़ा अलायंस बन के उभरा है, लेकिन लोगों ने अपना मुद्दा रखना चाहिए कि हमारी ये मांग है और हमको ये चाहिए, तो अपने मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी के इलेक्शन में अगर इस मामले को लेकर अगर वोट करे कि जनता अगर सवाल करे कि हमारे को हमारे शहर का नाम वापस दिलाएंगे तो हम आपको वोट करेंगे, ऐसा स्टैंड ले सकती है आम जनता? बिल्कुल कह सकती है, क्यों नहीं कर सकती। उस्मानाबाद वालों से मेरी बात हुई थी, उस्मानाबाद में जो है महाविकास के या इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को लोगों ने वोट दिया, तो उन्होंने उनके सामने मुतालबा रखा कि अगर आप आते हैं इख्तिदार में तो हमारा ये मुतालबा रहेगा कि आप वापस उसका नाम उस्मानाबाद करेंगे करके। तो ऐसा मुतालबा यहाँ भी किया जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। सामने वाला आज आपके पैरों, आपके घर के ऊपर आके आपकी चौखट पे नाक रगड़ रहा है, वो उस मांगने की स्टेज में, आप तो देने वाले की स्टेज में। आप बिल्कुल ये बात रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। मेरे पास भी जब कुछ लोग आए, मैंने कहा भाई मैं तो किसी को, मैं कोई ऐसी इस वक्त वो पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इसका समर्थन करूं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन मुझे एक बात, मेरा कोई भी हो उम्मीदवार, मेरा मुतालबा रहेगा कि औरंगाबाद के नाम के लिए आप लड़ेंगे क्या। हम आज किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सोचेंगे हम अपना मतदान हम अपना गुप्त रखेंगे, लेकिन औरंगाबाद के लिए लड़ने वाला जो रहेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इरशाद उस्मानी साहब, जिनसे एक मुख्तसर वक्त में डिटेल जानने की हमने कोशिश की। ये भी काफ़ी वक्त हो गया है, अगली बार हम फिर से कोशिश करेंगे इस केस पर और भी डिटेल जानने की। आप इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं, जिस तरह कोर्ट का फैसला आया है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। और मायूस होने के ऊपर जो बहुत सारे कमेंट मुझे आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, ये हो गया तो ये सरकारें आती जाती रहेंगी, ऐसे फैसले अपने पॉलिटिकल एजेंडे को चलाने के लिए या अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए लिए जाएंगे। आप किस तरह वोट करेंगे और किसे वोट करेंगे, या आप डिसाइड कीजिए और अपना वोट जरूर डालें, अपने वोट को खराब ना करें। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।